यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। तो आज आपके साथ डिस्कस करूंगे इस वीडियो में स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज का नरेशन का टेस्ट। जैसे कि सभी को पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में नरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि डेफिनेटली टेंसेस के साथ रिलेटेड है। अगर आप लोगों को टेंसेस की बाय हार्ट नॉलेज है तो नरेशन आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दैट इज द रीजन वाई अगर हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस को देखा जाए तो हर ईयर कोई भी एग्जामिनेशन हो, नरेशन के कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। रेस्ट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वेटेज, बट जो मिनिमम एक एनालिसिस है वहां पे 2 क्वेश्चंस का आना होगा ही होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे नरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों ने मेरी डिटेल्ड वीडियोस जो कि प्रॉपर नरेशन पे हैं उन सारी वीडियोस को देख लिया होगा। रीजन हम लोग क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे अगर सारे के सारे रूल्स जैसे कि मैंने बताए थे, चाहे हमारे जनरल रूल थे चाहे हमारे स्पेशल रूल थे, सारे के सारे रूल्स अगर हम लोगों को आते हैं तो ये क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। So question 1 says the officer said to the clerk फाइल दीज पेपर्स इमीडिएटली। तो समझ में आया कि मैम ये जो क्वेश्चन है बेसिकली वो डायरेक्ट है और आप लोगों को चेंज करना है इनडायरेक्ट में। क्वेश्चन में नहीं भी लिखा होगा बट ऑब्वियस अंडरस्टूड है। मैंने अपने वीडियोस में भी बताया था कि कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाती हैं। अगर इन्वर्टेड कॉमास में कोई भी डायलॉग दिया होगा क्वेश्चन डेफिनेटली डायरेक्ट में होगा, इनडायरेक्ट आप लोगों को बनाना होगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन को करने की देखी, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, सबसे पहले यहाँ पे सेड का सेड बना रखा है। मैंने आप लोगों को अपनी डिटेल्ड वीडियोस में एक और सुपर ट्रिक बताई थी कि कई बार ना पूरा का पूरा आंसर बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, विद इन फ्यू सेकंड्स आप लोग आंसर दे सकते हो। कैसे, अभी चेक करेंगे। यहाँ पे सेड टू था क्वेश्चन में, तो क्या आंसर में सेड टू आ सकता है? बोलोगे नहीं मैम, डायरेक्ट देख के पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, मैंने इसको फटाफट से क्रॉस कर दिया। आफ्टर दैट आएंगे सेकंड ऑप्शन पे, द ऑफिसर ऑर्डर्ड टू द क्लर्क। चलिए अगर ऑर्डर टू द क्लर्क है तो भी यहाँ पे ऑर्डर्ड के साथ टू नहीं आएगा। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द क्लर्क आता है, ऑर्डर्ड टू द क्लर्क नहीं आता। ये हम लोगों ने जो वीडियोस में आप लोगों को रूल्स बताए थे वहां पे स्पेसिफिकली बताया था कि चाहे आप लोगों का ऑर्डर है, चाहे एडवाइस है, चाहे रिक्वेस्ट है, जब भी ये किसी चीज में मेंशन किया जाएगा बेसिकली ये इंपैरेटिव की कैटेगरी है। आई होप हर किसी को पता होगा इंपैरेटिव के 3 पर्सपेक्टिव से तो हैं, तो वहीं पे ऑर्डर्ड टू द क्लर्क नहीं होता, ऑर्डर्ड द क्लर्क आएगा। दैट इज द रीजन व्हाई बी ऑप्शन भी मैंने फटाफट से क्रॉस कर दी। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द क्लर्क सही है। आफ्टर दैट इन्वर्टेड कॉमास हटाते हैं तो कभी भी अगर इंपैरेटिव वाला केस हो, कभी भी मैंने क्लियरली बताया था दैट या और कुछ भी नहीं लिखेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द स्पेशल रूल। सो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। टू है यहाँ पे फाइल फर्स्ट फॉर्म है, दीज का बन जाएगा दोज पेपर्स इमीडिएटली। वेरी फाइन, दैट मीन सी पार्ट जो है हमारा राइट आंसर है। फटाफट से अपना आंसर टिक कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी पार्ट। आप लोग मेरे साथ साथ एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पे आंसर तो नहीं गिवन है, आंसर्स आप लोगों को मेरे साथ साथ बनाने पड़ेंगे। और रादर आई विल से आप लोग फटाफट से वीडियो को पॉज कर लिया करें, जैसे मैं क्वेश्चन दिखाऊं आंसर बनाने की कोशिश करें ताकि और बेटर रिजल्ट निकल के आए। चलिए और चलते हैं आगे, चलते हैं जी अब सेकंड क्वेश्चन पे। आई होप दैट इज विजिबल टू यू। चलिए क्या लिखा है, ही सेड टू शीला यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक हियर। ये क्वेश्चन लिख दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड शीला, पहली 3 ऑप्शन में देखेंगे ही टोल्ड शीला, ही टोल्ड शीला दैट शी। यहां तक तो बिल्कुल क्वेश्चन कॉपी पेस्ट तीनों ऑप्शन में सेम है और आएगा भी यही, क्योंकि टोल्ड सेड टू बन जाएगा टोल्ड में, शीला का शीला इन्वर्टेड कॉमर्स हटाएंगे दैट, बिकॉज यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक हियर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं था, यहाँ पे आप लोगों का ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज था। तो एक जनरल सीधा साधा सेंटेंस बताने वाला है दैट, आफ्टर दैट शी तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे गिवन था हैव कमिटेड। अगर हैव कमिटेड है तो क्वेश्चन से ही समझ में आ जाना चाहिए कि मैम ये बेसिकली बात कर रहा है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप याद आया होगा, टेंसेस बहुत ढंग से करने थे, मैंने ऑलरेडी बताया था। ये आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या यहाँ पे टेंस चेंज होंगे? बोलोगे मैम बिल्कुल होंगे, क्योंकि बाहर सेड टू है। अगर बाहर रेफरेंस है पास्ट का तो क्या अंदर वाली साइड आई मीन टू से इन्वर्टेड कॉमास में
चेंजेस नहीं होंगे, डेफिनेटली चेंजेस होंगे। दैट इज द रीजन व्हाई यहाँ हैव कमिटेड की बजाय आना था हैड कमिटेड। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, सी ऑप्शन भी रॉन्ग कर दी, क्योंकि वुड तो यहाँ पे किसी भी कंडीशन में आ ही नहीं सकता। had committed a mistake, here का बन जाएगा there according to the third rule जो मैंने बताया था, जो आप लोगों के जनरल रूल थे। नंबर 1 चेंज ऑफ टेंसेस, नंबर 2 चेंज ऑफ प्रोनाउंस, नंबर 3 चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, डेफिनेटली हमारा जो बी पार्ट है दैट इज द राइट आंसर। फटाफट से टिक कर लेंगे, क्वेश्चन 2 का आंसर है फर्स्ट बी पार्ट। चलिए, अगर आप लोगों के भी आंसर सही है कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन हैं जो आप लोग बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर रहे हो। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द डिजाइनर सेड टू हर विल यू हैव द ड्रेस रेडी बाय टुमारो इवनिंग। जैसे ये क्वेश्चन आया, यहाँ पे समझ में आया कि मैम ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली क्वेश्चन पूछने का है, आई मीन टू से इंटेरोगेटिव की कैटेगरी से है। द डिजाइनर आस्क्ड हर, द डिजाइनर आस्क्ड हर, द डिजाइनर आस्क्ड हर, द डिजाइनर आस्क्ड हर। यहां तक तो सही था, लेकिन बाकी 3 ऑप्शन में दैट 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 और यहां पे लिखा था इफ। देखिए मैंने आप लोगों को क्लासेस में भी बताया था, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, एंड दीज आर दैट सच एग्जांपल्स। अभी तक हम लोगों ने जितनी एग्जांपल की है पूरा आंसर तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने पहले स्टेप में आप लोगों को आंसर बताया। दैट मींस मैक्सिमम 5 सेकेंड, सिर्फ 5 सेकेंड और आप लोगों का आंसर डन। आंसर बनाया भी नहीं है, जस्ट आप लोगों को उसको मार्क करना है, विच इज नॉट अ बिग डील। एक ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे इफ था, क्लियरली बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के, जहां पे हम लोगों ने बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे रिपोर्टेड स्पीच में। वहां पे जो हमारा स्पेशल रूल था कि जब भी इन्वर्टेड कॉमास हटाओगे दैट नहीं लगाओगे। ये हमारे असर्टिव सेंटेंसेस थोड़े ना है, ये हमारे इंटेरोगेटिव पार्ट है। सो यहाँ पे दैट 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 ये आ ही नहीं सकता था। क्लियरली मेरे को पहले स्टेप में समझ में आया कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही होगी, बट फिर भी एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे। इफ का इफ रहेगा, वेरी गुड। आफ्टर दैट विल यू हैव द ड्रेस रेडी बाय टुमारो, तो यू जो है वो चेंज होगा, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होने के लिए किसके पास जाएगा? बोलोगे कि मैम यू चेंज होने के लिए, सॉरी यहाँ पे मैंने ये एरो गलत लगा दिया थोड़ा सा, यहाँ पे ये चेंज होने के लिए किसके पास जाएगा? ये जाएगा हर के पास। हर की फैमिली का सब्जेक्टिव केस क्या आएगा? शी। विल चेंज हो जाएगा वुड में, हैव द ड्रेस रेडी बाय द नेक्स्ट इवनिंग, क्योंकि टुमारो को किसमें चेंज करते हो? द नेक्स्ट, तो बाय नेक्स्ट इवनिंग। टिक कर लेंगे जी, ए पार्ट इज द राइट आंसर। हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, सारे के सारे लॉजिक जो है वो आपको दिमाग में बैठ जाने चाहिए। एग्जैक्टली जैसे क्लास में करवाया था एग्जैक्टली वैसा ही हमारा सारा का सारा सिनेरियो है। चलिए, इफ यू हैव डन थर्ड क्वेश्चन विल कम टू फोर्थ क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ऑप्शंस को एक बार रीड कर लेंगे। आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन की एक ऑप्शन यहाँ पे है, एंड लेट मी चेक वेदर दैट इज विजिबल टू यू, ताकि आप लोगों को एक फ्रेम में पूरा का पूरा क्वेश्चन आना चाहिए। ओके, यहाँ पे आई थिंक थोड़ी सी दिक्कत है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हम जो इसकी फोर्थ ऑप्शन है वो भी आप लोगों को विजिबल करवा दूंगी। फिलहाल एक काम करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहली 3 ऑप्शंस में से कोई आंसर बन रहा है या फोर्थ में से। आई विल स्क्रॉल। वामसी सेड वी आर प्लेइंग अ मैच टुडे, तो वामसी ने क्या कहा? वी आर प्लेइंग अ मैच टुडे। तो यहां से हमें समझ में आया वामसी सेड दैट, यहां पे भी वामसी सेड दैट, वामसी सेड दैट। ये रही इसकी फोर्थ ऑप्शन जो आप लोगों को विजिबल नहीं है, बट मैं ये स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही हूँ सो दैट आप लोगों को फोर्थ में विजिबल हो जाए। कई बार वो फ्रेम में आने की दिक्कत हो जाती है, सो वो नहीं आने देंगे। वामसी सेड दैट दे, वामसी सेड दैट दे, वामसी सेड दैट दे। चारों ऑप्शन में चेक करेंगे, वामसी सेड दैट दे। यहां तक तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट सेम है, यहां तक बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आफ्टर दैट जैसे ही हम लोगों ने देखा यहाँ पे चेंजेस आए थे। आफ्टर दैट वामसी सेड दैट दे के बाद यहाँ पे लगा रखा है वर प्लेइंग, तो यहाँ पे आर प्लेइंग, यहाँ पे हैव बीन प्लेइंग और यहाँ पे वर प्लेइंग अ मैच दैट डे। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले मेरे को बताएंगे क्वेश्चन पढ़े। वी आर प्लेइंग, मैंने बोला आर प्लेइंग अपने आप में क्या है? बोलोगे मैम ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या यहाँ पे टेंसेस आंसर में चेंज होंगे? यू विल से डेफिनेटली होंगे मैम, क्योंकि बाहर सेड है, बाहर अगर रेफरेंस है पास्ट का, अंदर वाली साइड टेंसेस पक्का चेंज होंगे। तो क्या अगर मैं बी ऑप्शन चेक करूं, लेट मी करेक्टेड, कि बी ऑप्शन सेज वामसी सेड दैट दे आर प्लेइंग अ मैच टुडे, क्या बी ऑप्शन सही हो सकती है? यू विल से नो मैम, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। सी ऑप्शन की बात करें तो दे हैव बीन, क्या वो हैव बीन में चेंज होगा? नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था तो ये किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब यहां पे मैंने बात की वामसी सेड दैट दे वर प्लेइंग, अभी तक तो लग रहा था कि शायद ये ऑप्शन बन जाए, वर प्लेइंग ही आएगा, अ मैच, लेकिन टुडे का टुडे क्यों? टुडे का तो मैंने बताया था दैट डे आएगा, तभी पता चला सेकंड और थर्ड ऑप्शन को तो पहले क्रॉस कर चुके थे। अब फर्स्ट ऑप्शन को भी क्रॉस करते हैं, चेक करती हूँ थर्ड लास्ट ऑप्शन, वामसी सेड दैट दे वर प्लेइंग अ मैच दैट डे। तो वहीं से समझ में आया ये जो हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पे जो सही ऑप्शन थी वो हमारा डी ऑप्शन था। टिक कर लेंगे जी इसको, क्योंकि जो स्पेशल वर्ड्स हैं उनका भी चेंज करना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स का ना कई बार मेरे को क्वेश्चन आता है, कहते हैं मैम वामसी सेड दैट, इसने ऐसे लिख दिया, तो बिल्कुल जी यहाँ पे सेड दैट ही होगा ना, ये हमारा सिंपल, हमारा असर्टिव सेंटेंस है। क्या सेड को आप लोगों ने किसी और में चेंज किया था? बोलोगे नो मैम, सेड को तो सेड में ही रखा था ना। अगर सेड टू था तो उसको टोल्ड में चेंज किया था। कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि मैम यहाँ पे टोल्ड क्यों नहीं आया, तो उसका रीजन जो है स्पेशल रूल नंबर 1 और 2 में जो आप लोगों के असर्टिव के रूल्स हैं वहां पे ऑलरेडी बता चुकी हूं। अगर बाहर सेड होगा तो आंसर में भी सेड लिखोगे, हाँ अगर सेड टू होगा तो टोल्ड लिखोगे, अगर से टू होगा तो टेल लिखोगे, अगर सेज टू होगा तो टेल्स लिखोगे। थोड़ा वहां डिफरेंस रहता है, सो डेफिनेटली उसको क्लियर कर लेंगे। आएंगे जी हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन सेज द ड्राइवर सेड टू द पासर बाय डू यू नो द वे टू द मार्केट। यहां से समझ में आया मैम ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। द ड्राइवर आस्क्ड द पासर बाय, आस्क्ड द पासर बाय, आस्क्ड द, यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन आफ्टर दैट यहाँ पे इफ ही, यहाँ पे डिड ही, क्या डिड ही से स्टार्ट होगा? पहली ऑप्शन देखते ही गलत, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाएंगे तो इफ या वेदर लगाएंगे। यहाँ पे इफ है, यहाँ पे वेदर है, यहाँ पे इफ है, ये तो तीनों सही है। अब एक काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा यू का यू बना के रखा है, क्या यू का यू रहेगा? बोलोगे नहीं मैम, यू अपने आप में सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव केस है, चेंज होने के लिए किसके पास जाएगा? ये चेंज होने के लिए जाएगा पासर बाय के पास। तो क्या यहाँ पे यू का यू रखोगे? बोलोगे नहीं मैम, तो सी ऑप्शन भी देखते ही क्रॉस कर दी। आएंगे बी या डी ऑप्शन पे, यहाँ पे ही का ही का ही बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे नोज लगा दिया, जबकि मैंने डिटेल्ड वीडियोस में जो कि मैंने बहुत रिसेंटली शेयर की थी तब भी बताया था, जब डू प्लस दिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद आया होगा सबको कि मैम ये अपने आप में प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर है। बताया था ना, वहां पे 2 स्टेप वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट के इंटेरोगेटिव को चेंज करेंगे, किसमें? पास्ट के इंटेरोगेटिव में। तो पास्ट का इंटेरोगेटिव क्या होगा? डिड। बहुत स्टूडेंट्स इसको डू का डिड भी बना देते हैं, बट उसके बाद भी मैंने रूल बताया था, स्पेशल रूल के अकॉर्डिंग कभी भी इंटेरोगेटिव का आंसर इंटेरोगेटिव में नहीं हो सकता। आप लोगों को इंटेरोगेटिव को चेंज करना पड़ेगा, किसमें? असर्टिव में। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट से पहले मैं पास्ट के इंटेरोगेटिव पे आऊंगी, आफ्टर दैट पास्ट के ही इंटेरोगेटिव से पास्ट के असर्टिव पे जाऊंगी। अगर डिटेल्ड वीडियोस देखी है तो मैंने ऐसे तकरीबन 5 या 6 क्वेश्चन करवाए थे ताकि आप लोगों को बाय हर्ट हो जाए। सो डेफिनेटली यहाँ पे नोज तो आना ही नहीं था, देखते ही क्रॉस, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी थी, सो दैट इज न्यू। टिक कर लेंगे, पूरा आंसर अभी सॉल्व भी नहीं करेंगे, पहले ही आंसर आ जाएगा। फिफ्थ का डी पार्ट इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे, फिफ्थ का आंसर है डी पार्ट। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अमित सेड टू मी योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। सो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर जब बनाने की कोशिश की तो आस्क्ड मी, क्या अमित ने मेरे को पूछा है? बिल्कुल नहीं, तो सी ऑप्शन देखते ही क्रॉस कर दो। अमित टोल्ड मी दैट, टोल्ड मी दैट, टोल्ड मी दैट, यहाँ तो बिल्कुल सेम था। यहाँ पे योर है, हिज है और माई है,
पूरा आंसर फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे योर था, योर अपने आप में क्या है, बोलोगे मैम सेकंड पर्सन, सब्जेक्टिव केस है, बिल्कुल जी सब्जेक्टिव केस नहीं है, पोजेसिव एडजेक्टिव केस है। सेकंड पर्सन है तो चेंज होने के लिए किसके पास जाएगा, बोलोगे मैम मी के पास। मी के पास जाके क्या बोलेगा, मुझे तुम्हारे परिवार का पोजेसिव एडजेक्टिव केस चाहिए। मी कौन सी फैमिली से है, आई की फैमिली से। आई की फैमिली का पोजेसिव एडजेक्टिव केस हर किसी को याद होना चाहिए, आई मी माई माइन। तो वहीं से याद आया कि माई हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे योर हिज। पूरा आंसर फिर से सॉल्व नहीं किया, उससे पहले ही मेरा आंसर आया, ये सिक्स्थ का डी पार्ट इज द राइट आंसर। और आप कभी भी चेक कर लें, हमेशा ये आंसर देखिए चेक कर लेंगे, आर वेटिंग था तो वर वेटिंग, फॉर के बाद यू था, यू फिर से अब यहाँ पे ये किसका काम करेगा, यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, काम करेगा ऑब्जेक्ट का। अगर ये सेकंड पर्सन है, चेंज होने के लिए जाएगा मी के पास, बोलेगा मुझे तुम्हारी फैमिली का ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस खुद मी ही तो है। पूरा आंसर स्टार्ट से लेके एंड तक बिल्कुल सही है, टिक कर लेंगे जी सिक्स्थ का डी पार्ट। आफ्टर दैट आएंगे सेवेंथ क्वेश्चन पे, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ही सेड चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पे ना बहुत बार बच्चे गलतियां कर जाते हैं, चलिए करते हैं। ही सेड, यहाँ पे दैट ही नहीं है, ध्यान से देखें फर्स्ट ऑप्शन को, कोई चूज करेगा भी क्यों, रीजन यहाँ पे तो डायरेक्टली पता चला कि मैम यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आफ्टर दैट मैंने बात की, he said that children go to school every day. He said that children go to school that day. लेकिन every day को मैंने कभी भी that day में चेंज नहीं किया था, वो तो टुडे को किया था। डायरेक्टली पता चला, बच्चों को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाला गया था। बी पार्ट डायरेक्टली हमारा आंसर आना था। ये एक तरीके का चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरीडे, अगर एक तरीके से बात की जाए, क्या ये यूनिवर्सल फैक्ट है, सही तो है। बच्चे चाहे कहीं भी किसी के भी हो, कौन सी भी कंट्री के हो, तो बच्चे तो सब स्कूल जाते ही जाते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल कि वो सिर्फ हमारे यहाँ पे कंट्री में जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। डेफिनेटली देश के किसी भी कोने में चले जाएंगे, दुनिया के किसी भी देश में चले जाएंगे, बच्चों को तो स्कूल भेजना ही पड़ेगा, तभी तो उनको एजुकेशन मिलेगी। सो डेफिनेटली एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रुथ का काम कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे टेंस को भी चेंज नहीं किया, नोट डाउन करेंगे, टेंस को चेंज नहीं किया। He said that children go to school every day. लिख लेंगे जी फटाफट से। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन सेज द टीचर सेड आर यू प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जामिनेशन। द टीचर सेड, अब वो सेड करने का, क्या वो पूछने का काम करिए या बताने का। आर यू प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम, क्या तुम एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कर रहे हो, बताने का काम नहीं कर रही है, कैंसिल। आफ्टर दैट आस्क्ड सही है, इफ तक भी सही है, यहाँ पे इफ था, यहाँ पे वेदर था, दोनों ही आंसर सही होते हैं। इफ लगाओ चाहे वेदर लगाओ, यस नो वाले पार्ट में। आफ्टर दैट यू था, यू चेंज होने के लिए किसके पास जाएगा, सेकंड पर्सन है, डेफिनेटली वो चेंज होने के लिए जाएगा ऑब्जेक्ट के पास। अब ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे नहीं है, बताया था ना, अगर कोई बात करने वाला नहीं है, इमेजिन कर लो, या तो वो मेरे से बात करेगा या वो किसी मैस्कुलिन जेंडर से बात करेगा। आई गेस यहाँ पे तीनों ऑप्शन में मुझे ही कंसिडर किया है कि वो मेरे से ही बात कर रहा है। आई, यहाँ पे हमारा आई आंसर बना, यहां तक तो सही था। आफ्टर दैट आगे जाएंगे, आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जामिनेशन। अब आर प्रिपेयरिंग था, क्या आर प्रिपेयरिंग, क्या पता चलता है, कहते हैं मैम ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मैंने बोला चेंज किस में करोगे, बोलोगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या हम यहाँ पे एम प्रिपेयरिंग लिखेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्या हम यहाँ पे हैव बीन प्रिपेयरिंग लिखेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। एट्थ का आंसर था सी ऑप्शन। आर चेंज होगा वॉज में, वाई वेदर आई वॉज। अब आर था, बोलोगे कि मैम यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे वर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आई के साथ कभी भी वर नहीं लगाया जाता। यहाँ पे आर यू, अगर यू था ना तो आर आया। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को डाउट रहता है, कहते हैं मैम यहाँ आर है तो यहाँ पे भी वर लगाओ।
आई के साथ कभी वर नहीं लगाते हो, खाली एक ही केस है, पहले भी बताया था, जब हाइपोथेटिकल केसेस होते हैं। अगर मैं मॉडल होती, अगर मैं मिलीनियर होता, अगर मैं माधुरी दीक्षित होती, जितनी मर्जी अनरियल बातें कर ले, वो सारी की सारी मन घड़ंत बातें हैं, वहां पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ वहीं पे आई वर लगाते हो। अदरवाइज हर केस में क्या लगेगा, आई वॉज प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम। 8 का सी पार्ट है, टिक कर लेंगे जी फटाफट से। आएंगे जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन सेज शी आस्क्ड द चिल्ड्रन हैव यू टेकन योर मील। तो डेफिनेटली हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ये पूछने का काम कर रहे हैं। शी आस्क्ड द चाइल्ड, शी आस्क्ड द चाइल्ड, बिल्कुल सही है। इफ तक भी बिल्कुल सही है। ही या शी आएगा, बोल बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा अभी बता रही हूं, क्योंकि यहाँ पे यू है। यू अपने आप में क्या है, सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव केस। अगर ये सेकंड पर्सन है, चेंज होने के लिए किसके पास जाएगा, बोलोगे मैम ऑब्जेक्ट के पास। अब चाइल्ड की बात कर दी, चाइल्ड मतलब बच्चा, क्या वो लड़का है, क्या वो लड़की है, कुछ नहीं बताया ना, तो दैट इज द रीजन यहाँ पे ही शी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उन्होंने आगे ये क्या कर दिया, विल टेक। क्या यहाँ पे हैव टेकन का विल बनाओगे, हर किसी को क्लियरली नजर आ रहा होगा, हैव टेकन। हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, आप लोगों को टेंस चेंज करना था, बिल्कुल। चेंज किस में करोगे, बोलोगे मैम पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो हमारा सी वाला ऑप्शन है, विल वाला नहीं आएगा। क्या वुड वाला आएगा, बोलो वो भी नहीं आएगा। हैज टेकन आएगा, नहीं आएगा। हैड टेकन हिज और हर मील, टिक कर लेंगे। 9th का हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों ने अगर बहुत ढंग से रूल्स कर रखे हैं, इन क्वेश्चंस को करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती, बहुत इजीली आप लोगों के सभी के सारे ये आंसर्स बन जाते हैं। सो बनाते रहेंगे जी, बिल्कुल ऐसे ही। चलिए क्वेश्चन आगे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन। She said to the boy, where did you learn classical music? She said to the boy। जैसे ये ऑप्शन देखी तो पता चला वो पूछने का काम कर रही है। अगर पूछने का काम है, she asked the boy, she asked the boy, यहां तक तो सही था, बिल्कुल सही है। चारों ऑप्शन में द है। आफ्टर दैट वेयर है तो वेयर आएगा। बताया था ना, यहाँ पे आप लोगों का वेयर डिड यू लर्न क्लासिकल म्यूजिक, ये आप लोगों का हाँ या ना वाला सवाल नहीं है, ये वो सवाल है जहां पे एक्सप्लेनेशन चाहिए थी। दैट इज द रीजन व्हाई यहाँ पे वेयर ही आएगा। सो वेयर का वेयर लगा के रखा। यू था, क्या यू चेंज होने के लिए किसके पास जाएगा, बोलोगे मैम द बॉय, ऑब्जेक्ट के पास। अब द बॉय है, लड़का है, तो ही लगाओगे। सभी ऑप्शन में ही लगा रखा है, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है कि सही तरीके से हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने की कोशिश की गई है। आफ्टर दैट ये क्या था, डिड लर्न क्लासिकल म्यूजिक। जैसे ही हम लोगों ने ये देखा कि डिड लर्न क्लासिकल म्यूजिक, वहीं से समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मैम ये जो बात करेगा पास्ट की है ना, ये आप लोगों ने 10th क्वेश्चन को देखा होगा, ये डिड लर्न की बात कर रहा है, अगर प्रेजेंट की नहीं, अब ये पास्ट की बात कर रहा है। मैंने बोला यहाँ पे पास्ट, सिंपल पास्ट है, और कौन सा वाला है, उसका इंटेरोगेटिव वाला, लेकिन वो तो बाद में देखेंगे। अगर ये सिंपल पास्ट है, क्या यहाँ पे टेंसेस चेंज होंगे, बोलोगे मैम बिल्कुल चेंज होंगे। अगर टेंसेस चेंज होंगे तो क्या किसमें चेंज होगा, सिंपल पास्ट चेंज होगा आप लोगों का पास्ट परफेक्ट में। याद है ना, पास्ट को और भी पास्ट में लेके जाना है। अगर उसको और भी पास्ट में लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये तो उसी का इंटेरोगेटिव, ये तो उसी का असर्टिव, पॉसिबल ही नहीं है। आफ्टर दैट ही लर्न्स, ये फिर से हमारे प्रेजेंट की बात करेगा। वुड का तो यहाँ पे इशू ही नहीं था। हैड लर्न्ड, यहीं पे समझ में आया कि मैम सिंपल प्रेजेंट का, सॉरी सिंपल पास्ट का इंटेरोगेटिव था, मैंने उसको चेंज किस में किया। पहले तो सिंपल पास्ट को किस में चेंज करोगे, बोलोगे कि मैम पास्ट में। पास्ट कौन से वाला, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मींस जो डी पार्ट था वो हमारा सही आंसर था। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से इस क्वेश्चन को। चलिए अगर यहां तक क्लियर है, करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन। शी आस्क्ड द ड्राई क्लीनर इफ ही कुड ड्राई क्लीन हर कोट इन अ डेज टाइम। तो यहाँ पे पूछने वाला कौन है, डेफिनेटली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे
आप लोगों को ओके थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन है इनडायरेक्ट, आप लोगों को बताना है डायरेक्ट कौन सा होगा, मतलब क्वेश्चन कौन सा होगा। चलिए बनाने की कोशिश करेंगे। शी आस्क्ड है तो शी सेड टू द ड्राई क्लीनर, ये सभी में सेम लिख रखा है और सही भी है। दैट को सॉरी इफ था, इफ को चेंज किस में करते हैं, बोलोगे इन्वर्टेड कॉमर्स में, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के तो इफ लगाए थे, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। आफ्टर दैट जैसे मैंने क्वेश्चन को देखा ही कुड, तो यहाँ पे समझ में आया कि आप लोगों का जो आंसर है वो शुरू कहां से होना चाहिए, बोलोगे कि मैम कैन से होना चाहिए, पता चल जाता है ना, तो यहाँ पे कुड वाला पार्ट डायरेक्टली क्रॉस कर दिया। क्या विल आएगा, बोलोगे कि मैम नहीं आएगा, दैट इज द रीजन वाई, क्योंकि कैन ही तो चेंज होगा कुड में, तो यहां तक भी सही था। आफ्टर दैट यहाँ पे लिख रखा था ही, तो यहाँ पे कैन और यहाँ पे कैन, यहां तक तो सही था। अब चेक करना है क्वेश्चन में ही होगा या आंसर में, सॉरी क्वेश्चन में ही होगा या यू होगा, तभी हम उसको चेंज करेंगे ही में। चलिए इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला कैन ही, अगर ये क्वेश्चन होता तो क्या यहाँ पे ही का ही आता, बोलोगे मैम बिल्कुल आता, क्योंकि यहाँ पे अगर ही है ये थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होता ना, तो वो सेम ही रहते हैं। काफी हद तक मेरे को लगा ये भी ऑप्शन हो सकती है। फिर मैंने ये क्वेश्चन देखा कैन यू, अगर यू यहाँ पे सही क्वेश्चन है, यू चेंज होने के लिए किसके पास जाएगा, बोलोगे मैम ड्राई क्लीन के साथ, तो ड्राई क्लीनर को मैंने अगर मेल में ले लिया तो वो भी मेरे को सही लगा कि यहाँ पे ये दो दो लॉजिक हो रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बाकी सारा का सारा तकरीबन सेम है। आप लोगों को यही डिसाइड करना था कि ही वाले क्वेश्चन के साथ जाएं या यू वाले, बाकी सारा का सारा पोर्शन सेम है। अब एक बात समझने की, सॉरी यहाँ पे इमेजिन करने की कोशिश करें। शी सेड टू द ड्राई क्लीनर, एक लड़की बात कर रही है ड्राई क्लीनर से, क्या बोलेगी, कैन ही ड्राई क्लीन माई कोट इन अ डेज टाइम। अगर वो उसी से बात कर रही है तो ही का यूज क्यों करेगी। मान लीजिए मैं बात करने वाली हूं, मैं आप लोगों से बात करूंगी, क्या मैं आप लोगों को ही कह के प्रोनाउंस करूंगी या मैं आप लोगों को यू बोलूंगी, बोलोगे मैम यू ही बोलोगे, क्योंकि बात करने वाली मैं हूं, आए जिसके साथ बात कर रही हूं वो यू है, तुम है, सेकंड पर्सन है, जिसके बारे में बात की जाती है वो ही होता है। लेकिन यहाँ पे तो लड़की डायरेक्ट ड्राई क्लीनर से बात कर रही है, जिससे वो बात कर रही है ना ड्राई क्लीनर, वो उसके बिल्कुल सामने है, तो अगर वो उससे बात करेगी तो वो उसको ही क्यों बोलेगी, वो उसको यू ही बोलेगी। यहाँ पे आप लोगों की कॉमन सेंस काम करती है कि ए और सी, बहुत बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट लेट मी टेल यू दिस थिंग कि ये जो कंफ्यूजन है ये अननेसेसरी है, क्योंकि अगर आप किसी सामने वाले से बात करोगे तो वहां पे ही बोल के थोड़ी ना बात करोगे, यू विल से यू आर कैन यू ड्राई क्लीन दिस, कैन यू डू दैट। सो डेफिनेटली यहीं से समझ में आएगा, यहाँ पे सी पार्ट आएगा हमारा नेक्स्ट आंसर। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे, आगे बहुत सारे ऐसे और क्वेश्चंस हैं जहां पे हमारे बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो जाते हैं। एक दो बार आप लोग ये टेस्ट को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे जो नरेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत अच्छे से पॉलिश हो जाएंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना, बहुत बार स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, कहते हैं मैम इनडायरेक्ट से अगर डायरेक्ट बनाते हैं तो ये कंफ्यूजन हमारे माइंड में रहती है, एंड दिस वाज दैट सच कंफ्यूजन कि मैम दोनों आंसर्स बन रहे हैं, सो हाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट। तो वहां पे थोड़ा बहुत आप लोगों को अपना कॉमन सेंस से भी काम लेना पड़ेगा, डेफिनेटली हमारा आंसर आएगा ही आएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और बहुत सारे ढेर क्वेश्चंस के साथ। सो जरूर सब्सक्राइब करें बंसल एकेडमी का चैनल। थैंक यू।